नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़े बैल ने बताया कि संसार में स्त्री ज्यादा कठोर होती है या पुरुष। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं दर्शकों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। दर्शकों, एक बार की बात है, किसी गांव में बारिश के मौसम के दौरान एक बड़े और घने पेड़ के नीचे एक हिरण और एक गाय आराम कर रहे थे। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे। वे दिन भर एक दूसरे के साथ समय बिताया करते और आपस में खूब बातें करते थे। इसी दौरान उनकी बातचीत अचानक एक गंभीर बहस में बदल गई। हिरण का मानना था कि स्त्रियां अधिक कठोर होती हैं, जबकि गाय का कहना था कि पुरुषों में कठोरता ज्यादा होती है। इस विषय पर उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि बात हद से गुजरने लगी। आसपास कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो उनके इस विवाद का निपटारा कर सके। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे किसी से इस मुद्दे का हल पूछेंगे। अब दोनों साथ में चलते हुए एक खेत की ओर बढ़े, जहां एक बूढ़ा बैल बारिश में भीग रहा था। गाय ने कहा, बैल चाचा, आप यहाँ अकेले अकेले क्यों भीग रहे हो? अकेलेपन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे सुख हो या दुख। हम आपके साथ बैठकर समय बिताएंगे। बैल ने जवाब दिया, आओ बैठो भाई। वैसे भी बुढ़ापे में लोग साथ छोड़ देते हैं। अब कोई भी मेरे पास बैठने नहीं आता, जैसे कि डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। तब गाय और हिरण ने बैल से अपनी समस्या साझा की और पूछा, चाचा, क्या आप बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है? हम दोनों के बीच इस विषय पर कई दिनों से झगड़ा चल रहा है, हिरण ने कहा। तब बैल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने इसे ध्यान से सुन लिया तो शायद तुम्हारी समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बैल काका ने उस गाय और हिरण को एक रोचक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। बैल काका ने कहा, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था और उसकी प्रजा उससे बेहद खुश थी। उसकी धार्मिकता और दयालुता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र भी था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। उस राजकुमार की उम्र अधिक नहीं थी, करीब 15 से 16 साल की रही होगी। राजा ने अपने पुत्र के लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढी और उसका विवाह करवा दिया। उस समय राजकुमार की उम्र लगभग 17 वर्ष की थी। राजा अब वृद्ध हो चला था और उम्र के साथ उसका स्वास्थ्य भी कमजोर पड़ने लगा था। एक दिन राजा ने यह सोचकर निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दे। राजा ने कई विवाह किए थे और उस समय के राजाओं में यह नियम था कि वे अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाहे शादियां कर सकते थे। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर उसे राजा बना दिया। उस समय राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुंदर और योग्य राजकन्या के साथ हो चुका था। समय के साथ राजकुमार, जो अब स्वयं राजा बन चुका था,
उसने भी अपने पिता के समान 7 विवाह किए। वह अपनी 7 रानियों के साथ अपने जीवन में बेहद प्रसन्न और संतुष्ट था। राजगद्दी संभालने के बावजूद नए राजा ने अपनी शिक्षा पर ध्यान देना जारी रखा। वह प्रतिदिन अध्ययन के लिए विद्यालय जाया करता था, ताकि ज्ञान और समझ में कोई कमी न रह जाए और वह एक कुशल और समझदार शासक बन सके। एक दिन की बात है, जब राजकुमार अपने गुरुकुल पढ़ने जा रहा था। रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। पनिहारिन ने उसे देख मुस्कुराते हुए पूछा, हे राजकुमार, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं रोज अपने गुरुकुल में विद्या अर्जन करने जाता हूँ। अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता हूँ। पनिहारिन ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ा है? क्या आपके गुरु ने आपको यह ज्ञान दिया है? राजकुमार थोड़ा चकित होकर बोला, नहीं, मैंने इस त्रिया चरित्र के बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह कौन सी विद्या है? पनिहारिन ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। आप अपने गुरु से अवश्य पूछें कि उन्होंने आपको त्रिया चरित्र क्यों नहीं सिखाया। इस विषय का ज्ञान भी आपके लिए आवश्यक है। राजकुमार ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं आज ही जाकर अपने गुरु से पूछूंगा कि उन्होंने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में पनिहारिन की बात गहरी छाप छोड़ जाती है। उस अज्ञात ज्ञान की कमी का एहसास और पनिहारिन द्वारा उठाए गए प्रश्न के कारण राजकुमार के मन में गुस्सा उमड़ने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा क्रोध से तप रहा था। गुरुकुल पहुंचकर राजकुमार ने अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे देखकर तुरंत पूछा, बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों हो और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या बात है जो तुम्हें इतना व्याकुल कर रही है? राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए क्रोध में उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह ज्ञान आपने मुझसे क्यों छुपा रखा है? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, त्रिया चरित्र एक गूढ़ और अत्यंत कठिन विद्या है। इसे समझना आसान नहीं है और न ही इसे सीखना खतरे से खाली है। त्रिया चरित्र का ज्ञान केवल साहसी और तैयार मन के लिए ही है। अगर तुम इसे पढ़ने की चेष्टा करोगे तो इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें इस विषय से दूर रखा। गुरुजी के इन शब्दों ने राजकुमार को और भी अधिक विचलित कर दिया और वह इस ज्ञान को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर बैठा। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें। मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर लूंगा। मुझे केवल त्रिया चरित्र का ज्ञान दे। गुरुजी ने राजकुमार की उत्सुकता और आत्मविश्वास को देखते हुए कहा, ठीक है बेटे, यदि तुम सचमुच इस विद्या को जानने के लिए इतने ही इच्छुक हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार गुरुजी ने राजकुमार को त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ाना आरंभ किया। इस कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझने में राजकुमार को पूरे 1 वर्ष का समय लग गया। 1 वर्ष के बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, तब गुरुजी ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने राज्य लौट सकते हो और अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हो।
तुम्हें अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, जैसा आप कहें गुरुदेव। जैसे ही वह अपने गुरु को प्रणाम कर विदा लेने के लिए मुड़ा, गुरुजी ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु देना भूल गया था। यह एक गुटका है, इसे संभाल कर रखना। जब भी तुम इसे अपने मुंह में रखोगे तो तुम्हारी पहचान किसी को भी नहीं हो पाएगी, जबकि तुम दूसरों को साफ देख सकोगे और पहचान पाओगे। इस गुटके की शक्ति तुम्हें विशिष्ट परिस्थितियों में सहायता प्रदान करेगी। गुरुजी का यह उपहार पाकर राजकुमार ने कृतज्ञता व्यक्त की और फिर अपने राज्य लौटने के लिए तैयार हो गया। मन में नए ज्ञान और गुटके की शक्ति को लेकर उत्साहित था। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, राजकुमार गुरुजी का दिया हुआ गुटका अपने हाथों में लेकर गुरु को प्रणाम करता है और वहां से विदा लेता है। गुरुजी ने उसे विस्तार से निर्देश दिए थे, बेटा, इस गुटके को संभाल कर रखना। आज रात जब अंधेरा घना हो जाए, अपने महल से बाहर निकलना, पूर्व दिशा की ओर जंगल में जाना। जब तुम जंगल में पूर्व दिशा की ओर पहुंच जाओ, तब इस गुटके को अपने मुंह में रख लेना और वहीं स्थिर होकर खड़े रहना। राजकुमार ने गुरुजी के हर शब्द को ध्यान से सुना और विनम्रता से कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके बाद वह गुटका लेकर अपने महल लौट आया। रात गहरी होने लगी और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राजकुमार की सातों पत्नियां गहरी नींद में सो गईं। यह समय देखकर राजकुमार ने गुप्त रूप से अपने कक्ष से गुटका उठाया और महल से बाहर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में वह अकेला जंगल की ओर बढ़ने लगा, अपने कदमों को गुरु के निर्देश के अनुसार पूर्व दिशा में मोड़ते हुए। घने पेड़ों और अंधेरी राहों के बीच वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा। वहां जाकर उसने गुरुजी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार गुटका अपने मुंह में रखा और उस स्थान पर स्थिर होकर खड़ा हो गया। राजकुमार का मन इस रहस्यमय गुटके की शक्ति और गुरु के इस निर्देश के पीछे के कारणों को लेकर अचंभित था, पर उसने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखा और चुपचाप खड़ा रहा, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। तो राजकुमार ने अपने स्थान पर खड़े खड़े देखा कि वही पनिहारिन जो उसे दिन में रास्ते में मिली थी और जिसने उसे त्रिया चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने का सुझाव दिया था, अब आधी रात को एक थाली में भोजन लेकर कहीं जा रही थी। उसने चुपचाप पनिहारिन की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। थोड़ी ही दूरी पर एक साधु की कुटिया थी और पनिहारिन उसी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि वह उस साधु के लिए भोजन लेकर जा रही हो। राजकुमार ने गौर से देखा और पहचान लिया कि यह वही पनिहारिन है जिसने उसे त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ने के लिए कहा था। लेकिन पनिहारिन उसे पहचान नहीं सकी, क्योंकि राजकुमार ने अपने गुरु द्वारा दिया गया गुटका अपने मुंह में लगा रखा था, जिससे उसकी पहचान छिप गई थी और वह साधारण व्यक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। राजकुमार ने मन में सोचा, अवश्य ही कुछ रहस्य है जो यह स्त्री आधी रात को भोजन लेकर साधु की कुटिया तक जा रही है। मुझे इसका कारण जानना चाहिए। यह सोचकर वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा, ताकि बिना किसी को भनक लगे वह सच्चाई का पता लगा सके। पनिहारिन राजकुमार की उपस्थिति से अनजान साधु की कुटिया के पास पहुंच गई। वहां उसने साधु को भोजन देने के लिए थाली आगे बढ़ाई। राजकुमार ने देखा कि साधु के पास एक छोटी सी पोटली रखी थी, जो देखने में सामान्य नहीं लग रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि यह कोई साधारण पोटली नहीं, बल्कि एक जादुई पोटली थी।
साधु वास्तव में एक जादूगर प्रतीत हो रहा था। अब राजकुमार को यह समझ में आ रहा था कि इस साधु और पनिहारिन के बीच में कोई गहरा रहस्य छिपा है। वह बिना आवाज किए वहां खड़ा होकर यह दृश्य देखता रहा, ताकि इस रहस्यमय घटना का कारण और इन दोनों के बीच के संबंध को समझ सके। राजा चुपचाप पनिहारिन के पीछे पीछे चल रहा था, यह जानने के लिए कि आखिर आधी रात को इस साधु और पनिहारिन के बीच क्या चल रहा है। साधु की कुटिया के पास पहुंचने पर उसने देखा कि पनिहारिन साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। साधु ने उसे देखते ही पूछा, अरे पनिहारिन, आज इतनी देर कैसे हो गई? इतनी रात गए आने का क्या कारण है? पनिहारिन ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए जवाब दिया, प्रीतम प्यारे, मुझे क्षमा करें। मेरा गौना हो चुका है और मेरे पति मुझे वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं। कब मुझे ले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उन्हें सुलाने और बहाने में थोड़ी देर हो गई। इसी वजह से यहाँ आने में भी देर हो गई। मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, साधु ने जब यह सुना कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी झलकने लगी। उसने तीखे स्वर में कहा, तो इसका मतलब यह है कि अब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो? फिर मेरे पास आने का क्या औचित्य है? जाओ, अपने पति के पास लौट जाओ। पनिहारिन ने साधु के पैरों में गिरकर कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, नहीं आपके बिना जीवन की कल्पना कर सकती हूँ। मेरे मन में आपके प्रति जो प्रेम है वह मेरे पति से अधिक है। मैं आपके सिवा किसी और के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। साधु ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, यदि तुम वास्तव में मेरे साथ रहना चाहती हो, तो इसके लिए तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसके बाद साधु ने अपनी कमर से एक बड़ा चमकता हुआ चाकू निकाला और उसे पनिहारिन के सामने रखते हुए गंभीरता से कहा, पनिहारिन, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो, तो अब तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। जाओ, अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास लेकर आओ। वही व्यक्ति हमारे बीच बाधा बनकर खड़ा है। उसे मार डालो ताकि हमारे प्रेम में कोई रुकावट न रहे। तब मैं तुम्हें अपना लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह सुनकर बिना कुछ सोचे समझे पनिहारिन ने साधु के हाथ से चाकू ले लिया और तुरंत अपने घर की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति गहरी नींद में सो रहा है। उसके भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी, साधु के प्रेम और अपने पति के प्रति दायित्व के बीच जूझती हुई। लेकिन साधु के प्रति अपनी अंधभक्ति में उसने चाकू उठाया और अपने सोए हुए पति की गर्दन काट डाली। गर्दन को हाथ में पकड़े हुए वह उसी रात साधु के पास वापस आ गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उधर राजकुमार, जो छिपकर पूरी घटना देख रहा था, वह आश्चर्य और भय में डूबा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक स्त्री इतनी क्रूरता से अपने ही पति का जीवन ले सकती है। जब पनिहारिन साधु के पास अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर आई, तो साधु के चेहरे पर गहरी नाराजगी छा गई। उसने कठोरता से कहा, तुम्हें यह क्रूरता करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। तुम अपने पति की हत्या करके उसकी गर्दन मेरे पास ले आई। यह देखकर मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी निर्दयता है। तुम अपने पति को मारने से भी नहीं हिचकी, तो तुम कभी भी किसी के प्रति सच्ची नहीं हो सकती।
यह सुनकर पनिहारिन हक्का बक्का रह गई और वहीं खड़ी रही। साधु ने पनिहारिन को लात मारते हुए कहा, भाग जा यहाँ से। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने फेरे लिए थे, तो मेरी क्या अहमियत है। जल्दी करो, मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। अगर तुम मेरे पास फिर से आई, तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पनिहारिन के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन अचानक खिसक गई हो। फिर भी उसने अपने पति की कटी हुई गर्दन पकड़े हुए किसी तरह साहस जुटाया और अपने घर लौट आई। उसके बाद वह गर्दन को लेकर उसके धड़ के पास रखकर वहीं बैठ गई। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, पनिहारिन ने अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। देखो, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। उसकी चीखें आसपास के लोगों के लिए दर्द और विक्षोभ का संकेत थी। राजकुमार, जो उस पनिहारिन के सारे कारनामे को छिपकर देख रहा था, उसके भीतर एक गहरी शोक और चिंता का अनुभव कर रहा था। उसने यह सब देखा था कि पनिहारिन ने कैसे अपने पति को मार डाला और अब उसके रोने का प्रदर्शन केवल एक नाटक की तरह लग रहा था। राजकुमार को यह सोचकर अफसोस हो रहा था कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच में इस हद तक जा सकता है। उसका दिल द्रवित हो गया जब उसने पनिहारिन की करुणा को समझा और उसने यह भी महसूस किया कि प्रेम का ऐसा स्वरूप कितना खतरनाक हो सकता है। इसी बीच पूरे गांव के लोग पनिहारिन के घर की ओर दौड़ पड़े, जहां पनिहारिन के पति की मृतक शरीर को लेकर वे गांव के बाहर जा रहे थे ताकि उसका दाह संस्कार किया जा सके। गांव वाले शोक में डूबे हुए थे और उनके चेहरों पर गहरी उदासी थी। पीछे से वह पनिहारिन भागती हुई आई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दर्द भरे स्वर में रोते चिल्लाते हुए अपने पति के शव के पीछे चल रही थी। राजकुमार भी उन लोगों के साथ साथ चल रहा था, जो अब अपने राज्य के नए राजा बन चुका था। उसका दिल पनिहारिन का नाटक देखकर बहुत दुखी हो रहा था। जब पनिहारिन गांव के लोगों के पास पहुंची, तो उसने करुण स्वर में चिल्लाते हुए कहा, मैं तो अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। अगर मेरे पति अब इस संसार में नहीं रहे, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है। मैं इन्हीं के साथ अग्नि में समर्पित हो जाऊंगी। पनिहारिन का ये निर्णय सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। उनके मन में इस दुर्बलता और प्रेम की शक्ति के प्रति एक गहरी समझदारी जाग उठी। राजा पनिहारिन की बातें सुनकर एकदम हंसने लगा और उसने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारे चरित्र की बातें सुनकर तो यही लगता है कि कोई पति को मारकर सती होने की बात कर रहा है। राजकुमार की इस टिप्पणी पर कोई भी अन्य व्यक्ति उस मजाक को ठीक से नहीं समझ पाया, लेकिन पनिहारिन ने तुरंत इसे समझ लिया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, राजा साहब, आप हमारे बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। फिर वह पनिहारिन एक अंतिम बार बोलते हुए कहा, जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? पनिहारिन ने गंभीरता से कहा, राजा साहब, जीवन में कभी भी भूलकर भी चटाई पर मत बैठना, और अगर बैठना पड़े तो पहले उसे अच्छे से झाड़ लेना। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे पनिहार, तुम यह क्या कह रही हो? मैं तो एक राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारिन ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं राजा जी,
जब भी तुम्हें कभी ऐसा मौका आए कि चटाई पर बैठने की नौबत आए, तो तुम्हें उसे झाड़कर ही उस पर बैठना चाहिए। राजकुमार ने उसके सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं इसे जरूर मानूंगा। इतना कहने के बाद पनिहारिन ने अपने पति के साथ अग्नि में समर्पित हो जाने का निर्णय ले लिया और वह अपने पति के साथ सती हो गई। राजकुमार ने पनिहारिन और उसके पति का अंतिम संस्कार करवाने के बाद गंभीर मनोदशा में अपने महल की ओर लौट आए। इसी तरह एक पूरा दिन शोक में बीत गया। जब दूसरी रात आई तो उसने अपने गुरु के निर्देशानुसार वही गुटखा अपने मुंह में लगाकर पूर्व दिशा की ओर चल दिया। वह उसी स्थान पर पहुंचकर खड़ा हो गया जहां वह पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात राजकुमार ने देखा कि उसकी सातों रानियां, जिनके साथ वह हमेशा रहता था, भोजन की थालियां उठाए उसी साधु की कुटिया की दिशा में बढ़ रही थी। जैसे ही राजकुमार ने अपनी रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह सोचने लगा, यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी उसकी ओर देख लेती है, लेकिन राजकुमार के मुंह में गुरु द्वारा दिया गया गुटखा लगा हुआ होने के कारण वह रानियां अपने पति को पहचान नहीं पाईं। गुटखा लगाने के कारण राजा का चेहरा उनके लिए अनजान बना हुआ था और वे उस समय केवल साधु की कुटिया की ओर बढ़ने में ही व्यस्त थी। राजकुमार की चिंता और आशंका बढ़ने लगी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी रानियां किसी न किसी कारण से उस साधु की ओर जा रही थी, जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। उनमें से एक रानी ने बड़ी मासूमियत से कहा, हे लड़के, इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? चलो, हमारी थाली लेकर उस कुटिया तक पहुँचा दो। बिना किसी संकोच या सोचे समझे राजकुमार ने थाली को अपने हाथों में ले लिया और रानियों के साथ मिलकर साधु की कुटिया की दिशा में चलने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंची, तो राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। वह अपनी रानियों की भावनाओं और उनके इरादों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि आखिर हमारे महल में ऐसी कौन सी कमी है जो उसकी सातों रानियां इस साधु के पास जा रही हैं। उसे जानने की इच्छा थी कि उस साधु के पास ऐसा क्या खास है जो रानियों को उसकी ओर खींच रहा है। इसलिए वह चुपचाप रहकर सब कुछ देखना चाहता था। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु के पास पहुंची, तो महात्मा ने राजकुमार की उपस्थिति पर हैरानी जताते हुए पूछा, यह कौन है? तब रानियों ने मिलकर उत्तर दिया, महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला था। इसने हमारी सहायता की, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर चली आईं। उनकी बातों में एक ताजगी और विश्वास था, लेकिन राजकुमार के मन में कई सवाल चल रहे थे। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या चक्कर हो सकता है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, तभी एक रानी ने सुझाव दिया, चलो हम इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु ने रानियों की इस बात को मान लिया और तुरंत अपने एक शिष्य को बुलाया। साधु ने अपने शिष्य से कहा, जाओ, आज के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था यहीं कर दो। इसके बाद वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में गया, जहां एक पुरानी चटाई बिछी हुई थी। शिष्य ने राजकुमार से कहा, देखो भाई, आज तुम्हें इस चटाई पर सोना पड़ेगा। यह कहकर वह शिष्य वहां से चला गया और राजकुमार कमरे में अकेला रह गया। राजकुमार अब अपने मन में चिंतन करने लगा।
आज तो वास्तव में चटाई पर सोने का समय आ ही गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस रात को चटाई पर ही गुजार लेंगे, उसने सोचा। जैसे ही वह चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा, पनिहार ने कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो पहले उसे झाड़ लेना। चलो आज इस चटाई को पहले झाड़ लेते हैं, शायद इसका कोई राज छिपा हो। राजकुमार ने चटाई को उठाया और उसके नीचे देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ एक बहुत गहरा और भयानक कुआं था। कुएं की गहराई उसे भयभीत करने लगी और राजकुमार ने तुरंत सोचा कि यह क्या खतरा हो सकता है। उसे समझ में आ गया कि शायद यह चटाई और कुआं उस साधु के जादुई खेल का एक हिस्सा है। अब उसे सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। राजकुमार ने जब उस खौफनाक कुएं में झांक कर देखा तो उसकी आंखें भय से फैल गईं। उसकी होश उड़ गए, क्योंकि कुएं के अंदर उसे कई कैदी नजर आए, जिन्हें उस साधु ने वहां बंदी बना रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने तुरंत राजकुमार को पहचान लिया और तेजी से बोला, हे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, धीरे बोलो, नहीं तो हमारी सारी बातों का भंडाफोड़ हो जाएगा। इस पर सभी कैदियों ने एक सुर में कहा, राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप कृपया तुरंत यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आप भी इस साधु के हाथों फंस जाएंगे और वो आपको भी इसी कुएं में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। राजकुमार ने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने मन में ठान लिया कि उसे इस खतरनाक जगह से भागना होगा। प्रिय दर्शकों, जब वह उस कमरे के अंदर गया था, तब उसने अपने मुंह में रखा गुटखा निकाल दिया था। लेकिन जब राजकुमार भागने की तैयारी करने लगा, तो वह अपने मुंह में गुटखा लगाना पूरी तरह भूल गया। इस दौरान राजकुमार की रानियों और साधु ने उसे भागते हुए देख लिया। रानियों की आंखों में चिंता और भय था। अब राजकुमार को समझ में आ गया था कि उसे तेजी से भागना होगा, वरना उसे भी उन कैदियों की तरह बंदी बना लिया जाएगा। जब रानियों ने अपने पति राजकुमार को तेजी से भागते हुए देखा, तो उनमें से एक रानी चिल्लाई, यह तो हमारे पति हैं। रानियां तत्काल घबरा गईं और उस महात्मा से कहने लगी, महात्मा जी, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारी सारी पोलपट्टी खुल जाएगी। वह हमारे पति हैं और अब वह भाग रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? साधु ने उन्हें बेतुकी बातों से रोकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर ले आओ। सातों रानियां तुरंत राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन राजकुमार, जो कि एक तेज दौड़ने वाला राजा था, इतनी तेजी से भागा कि वह सीधे अपने महल में पहुंच गया। सभी रानियां इस भागदौड़ में घबरा गईं और उनकी सांसें अटक गईं। बुरी तरह घबराई हुई रानियां फिर से उसी बाबा के पास लौट आईं और कहने लगी, महात्मा जी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हम घर पहुंचेंगे, वह हमारी जान ले लेंगे। कृपया हमें बचाइए, आप कोई उपाय कीजिए। उनकी आवाज में चिंता और भय की गहरी लहर थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने का एक ठोस उपाय चाहिए। तब उस साधु ने रानियों को एक जादुई कील सौंपते हुए कहा, जब तुम अपने महल में वापस जाओ,
तो अपने पति को बहलाने फुसलाने के बाद इस कील को उसके माथे में ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को एक भेड़ में बदल देगी। उसके बाद तुम सभी मिलकर उसे मार डालना, बस फिर कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां इस भयानक योजना के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने साधु की बात मान ली और जादुई कील लेकर अपने महल की ओर बढ़ी। महल पहुंचकर रानियां आपस में चर्चा करने लगी कि उनके पति को सबसे ज्यादा प्रेम किस रानी से है। अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया कि सबसे छोटी रानी को ही यह काम सौंपा जाएगा, क्योंकि उनके राजा द्वारा उसे सबसे अधिक प्यार किया जाता था। सभी रानियां मिलकर जादुई कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, लो बहन, यह काम तुम्हारा है। तुम किसी भी तरीके से राजकुमार के माथे में यह कील ठोक देना। छोटी रानी ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है बहन, मैं इसे कर दूंगी। उसके स्वर में एक दृढ़ता थी, लेकिन मन में एक हल्का सा डर भी था, जो इस खतरनाक कार्य को करने के लिए आवश्यक था। अब प्रिय दर्शकों, छोटी रानी वह जादुई कील अपने पास रख लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा, तो उसके भीतर एक तीव्र क्रोध उमड़ पड़ा। उसने उनसे कहा, पहले तुम यहीं रुक जाओ। पहले मुझे यह बताओ, हमारे राज्य में हमारी ऐसी कौन सी कमी है कि तुम लोग आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो रही है। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। छोटी रानी की यह बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह छोटी रानी के प्रति बेहद प्रेम महसूस करता था। राजा सोचने लगा कि शायद वास्तव में उस बाबा ने इन रानियों पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सभी पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम सब अपने अपने कमरों में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार सबसे अधिक प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसे सुला देती है। जब राजा गहरी नींद में सो जाता है, तो बाकी रानियां भी वहीं आ जाती हैं। छोटी रानी उस जादुई कील को निकालकर राजा के माथे में ठोक देती है। जैसे ही छोटी रानी ने कील को ठोका, राजा अचानक चौंक कर उठता है, लेकिन उस समय तक वह भेड़ में बदल चुका था। उसका रूप रंग और स्वरूप सब कुछ बदल चुका था और राजा की पहचान अब पूरी तरह से खो गई थी। यह सब देखकर रानियां बहुत खुश हो जाती हैं। अब उस राजा में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी कि वह रानियों से मुकाबला कर सके। वे सातों रानियां मिलकर उस राजा को पकड़ने की कोशिश करने लगी। राजा ने भले ही हार नहीं मानी, लेकिन जब उसने अपनी स्थिति को देखा, तो उसने अपने महल की खिड़की से कूदने का फैसला किया और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने घबराते हुए कहा, हे गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए। कृपया आज मेरी जान बचाइए, वरना मैं मारा जाऊंगा। गुरु ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि तुम तिर्या चरित्र मत सीखो। इसमें जान तक जा सकती है। अब तुमने इसका नतीजा अपनी आंखों से देख लिया है ना? राजकुमार ने गुरु की बात सुनकर आग्रह किया, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान जल्दी बचाइए। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोक दी है, जिसके कारण मैं अब भेड़ बन गया हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा, तो उन्होंने कहा, यह तो वही कील है।
जो उस साधु ने तुम्हारी पत्नियों को दी थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर चिंता छा गई। उसने गुरु से विनती की, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ। आपका यह कर्तव्य है कि मेरी जान बचाएं। गुरु ने कुछ पल विचार किया और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक उपाय जरूर कर सकता हूँ। राजकुमार ने आशा भरी नजरों से पूछा, क्या गुरुदेव? मुझे बताएं, मैं क्या करूं? तब गुरु ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हम तुम्हें भेड़ से तोता बना सकते हैं। जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम तुरंत राजा हरिदास के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर बसना, क्योंकि उस राज्य में उस साधु का जादू नहीं चलता है। राजकुमार ने गुरु की बात सुनकर हामी भरी और कहा, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। उसी पल प्रिय दर्शकों, गुरुदेव ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और उसे एक सुंदर तोते में बदल दिया। जैसे ही वह तोता बना, वह तुरंत उड़कर राजा हरिदास के राज्य की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ पर कई अन्य तोतों के बीच खुद को स्थापित कर लिया और उनकी संगत में रहने लगा। इस बीच राजा की सातों रानियां उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उन्होंने जंगलों और मैदानों में उसे ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन किसी भी जगह राजकुमार का पता नहीं चला। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि काफी खोजबीन के बाद भी राजकुमार कहीं नजर नहीं आया। फिर वह सातों रानियां तुरंत अपने महल से निकलकर तेजी से उस साधु के पास लौटती है और चिंतित स्वर में कहती है, बाबा जी, वह राजकुमार तो भाग चुका है। कृपया अपनी जादुई पोटली निकालें और देखिए कि वह अब कहाँ गया है। साधु ने गंभीरता से अपनी पोटली खोली और ध्यान से देखना शुरू किया। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे पता चला कि राजकुमार अब तोता बनकर राजा हरिदास के राज्य में पहुंच चुका है। साधु ने यह जानकारी रानियों को दी, जिससे सभी का चेहरा चिंतित हो गया। तब रानियों में से एक बोली, हे स्वामी, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने उन्हें सलाह दी, अब तुम सभी अपने राजमहल वापस जाओ और एक घोषणा करो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा, उसे हम 5-5 सोने के सिक्के पुरस्कार में देंगे। यह सुनकर सातों रानियां तुरंत अपने महल की ओर लौटती हैं और वहां पहुंचकर घोषणा करती हैं, सभी नगरवासियों को सूचित करें कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उनकी आवाजें महल के चारों ओर गूंज उठती हैं और नगर के लोग इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। अब उस राज्य के सभी लोग तोता पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति तोता पकड़ता, वह उसे लेकर तुरंत रानी के पास पहुंचता और बदले में 5 सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी लौट जाता। सातों रानियां उन तोतों को मार डालती थी और इस तरह धीरे धीरे समय गुजरता गया। वहीं राजकुमार, जो अब तोता बन चुका था, अन्य तोतों के साथ बहुत अच्छे से संवाद करता था। वह उन्हें ज्ञानवर्धक बातें सुनाता और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करता। सभी तोतों को यह एहसास हुआ कि यह तोता अत्यंत बुद्धिमान और समझदार है। वे सोचने लगे कि इसे अपने बीच का राजा बना लेना चाहिए। इस तरह सभी तोते मिलकर राजकुमार को अपना राजा बना लेते हैं और वह वहीं छिपकर जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन एक आदमी जो तोता पकड़ने के प्रयास में था, वह चलते चलते गलती से राजा हरिदास के राज्य में पहुंच जाता है।
और वह उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वह राजकुमार तोता बनकर छिप कर रह रहा था। वहाँ उस आदमी ने जब इतने सारे तोतों को देखा तो उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि अगर वह इन सभी तोतों को पकड़कर रानी के पास ले जाएगा तो उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन फिर उसने यह भी सोचा कि इन सभी तोतों को पकड़ने का काम कैसे किया जाएगा। सुबह होते ही उस पेड़ से सारे तोते उड़कर दाना पानी की तलाश में बाहर चले गए। तब वह आदमी एक चालाकी भरा कदम उठाने का विचार करता है। वह अपने चाकू से पेड़ के चारों ओर कई जगहों पर गोदने लगता है, जिससे पेड़ से बहुत सारा गोंद निकलने लगता है। अब पेड़ के चारों ओर गोंद ही गोंद चिपकने लगा है। आदमी सोचता है कि जब सारे तोते वापस आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे तो वे सभी गोंद में चिपक जाएंगे। इस तरह वह आसानी से उन्हें पकड़ सकेगा और अपने मनमाफिक रानी के पास ले जाकर पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा। प्रिय दर्शकों, वह आदमी वहीं पेड़ के पास छिपकर बैठ जाता है, अपनी योजना को सफल होते हुए देखने के लिए। जब शाम का समय आता है और सारे तोते एक एक करके वापस लौटने लगते हैं, तो जैसे ही वे पेड़ पर बैठते हैं, उनके पैर उस चिपचिपे गोंद में फंस जाते हैं। पेड़ के चारों ओर गोंद इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि सभी तोते उसे छूने से भी नहीं बच पाए। अब तो सारे तोते परेशान और चिंतित हो जाते हैं और उनमें राजकुमार, जो तोता बनकर वहीं मौजूद है, भी फंस जाता है। राजकुमार को अपने साथी तोतों की स्थिति देखी नहीं जाती, क्योंकि वे सभी उसे अपना गुरु मानते थे। सारे तोते एकजुट होकर राजकुमार से विनम्रता से कहते हैं, राजकुमार, कृपया अब कुछ भी करके हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। अगर तुमने हमें बचाया नहीं तो सुबह तक वह आदमी आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा। उनकी बातें सुनकर राजकुमार अपनी बुद्धि लगाते हुए एक योजना बनाने की सोचने लगता है, ताकि वह अपने दोस्तों को इस संकट से बचा सके। तब राजकुमार ने सभी तोतों को सांत्वना देते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब वह आदमी यहाँ आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उसे लगे जैसे सारे तोते मर चुके हैं। जब वह तुम्हें पेड़ से नीचे फेंकने लगे, तब तुम सभी एक साथ उड़कर भाग जाना। सारे तोते अपनी मर्जी से अपनी गुरु की योजना को मानने के लिए तैयार हो गए और बोले, ठीक है गुरुदेव। सुबह होते ही जब वह आदमी पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी तोते अपने अपने पंख फैलाकर लटके हुए हैं, जैसे कि वे मरे हुए हों। वह सोचने लगा, अरे ये तो क्या हो गया, ये सभी तोते तो मर गए हैं। अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे? फिर उस आदमी ने विचार किया, चलो अब इनकी मुसीबत खत्म करते हैं। यह सोचकर वह आदमी पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके तोतों को पकड़ने लगा। वह उन्हें छुड़ाते हुए नीचे फेंकने लगा, यह सोचकर कि वह इन सबका उपकार कर रहा है। आदमी ने सभी तोतों को एक एक कर पेड़ से उतारकर नीचे फेंक दिया। जैसे ही सारे तोते नीचे गिरे, उन्होंने राजकुमार की योजना के अनुसार तुरंत उड़ान भरने की तैयारी कर ली। लेकिन जो राजकुमार था, जो तोते के रूप में परिवर्तित हो चुका था, वह पेड़ पर अभी भी चिपका हुआ था। उसके चारों ओर जितने भी तोते थे, वे सभी उसे तुरंत छोड़कर उड़ गए। जब उस आदमी ने यह दृश्य देखा तो उसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, अरे यह क्या हो गया? जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके थे, वे सभी तो उड़कर भाग गए। वह आदमी समझ गया कि इसका मतलब यह है कि इन सभी तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है।
अब उसकी नजर उस राजकुमार पर पड़ी जो उसके चंगुल में फंस गया था। वह आदमी उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और सोचने लगा, जरूर इसी तोते की वजह से सारे तोते बच निकलने में सफल हुए हैं, इसलिए यह सबसे बाद में रह गया है। उसने सोचा कि अब वह इस राजकुमार को पकड़कर रानी के पास ले जाएगा और उसे बेच देगा। इसके बदले में उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, उसकी योजना बन चुकी थी और वह तोता के रूप में राजकुमार को अपने हाथों में पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। प्रिय दर्शकों, उस आदमी ने उस तोते को पकड़कर रानी के पास बेचने के लिए ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में उस राजकुमार ने, जो तोते के रूप में था, पूछा, हे आदमी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह आदमी गर्व से जवाब देता है, मैं तुम्हें रानी के पास बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचता हूँ तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार, जो अभी भी अपनी स्थिति का फायदा उठाना चाहता था, जवाब देता है, अगर मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दिला दूं, तो क्या तुम तब भी मुझे बेचोगे? आदमी चौंकता है और कहता है, तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के कहाँ से दिलाओगे? तोता तुरंत समझ जाता है और कहता है, राजा हरिदास के राज्य में एक मेला लगता है जहाँ बाजार लगता है। अगर तुम मुझे वहाँ ले जाकर बेच देते हो तो मैं तुम्हें राजा से 1000 सोने के सिक्के दिला दूंगा। राजकुमार के इस प्रस्ताव ने आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया और वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, यह सोचते हुए कि क्या यह वास्तव में संभव है। प्रिय दर्शकों, वह आदमी राजकुमार के चालाकी भरे सुझाव को मान लेते हुए उस तोते को रानी के पास बेचने की बजाय राजा हरिदास के राज्य में ले जाने का निर्णय करता है। वहाँ राजा हरिदास के राज्य में एक विशेष नियम था, यदि किसी व्यक्ति का सामान शाम तक बिकने में विफल रहता तो राजा स्वयं आकर उसे खरीदने का कार्य करते थे। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए वह आदमी उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचता है। जब वह बाजार में पहुंचता है तो वहां पर उसे विभिन्न लोग दिखाई देते हैं जो खरीदारी कर रहे होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने के लिए पास आता, वह उत्सुकता से पूछता, यह तोता कितने का है? इस पर वह आदमी जवाब देता, यह तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान होते और उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती। आदमी जानता था कि यह तकनीक उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इस तरह से वह तोते को बेचने की कोशिश करता है। तो वह तोता अपनी चालाकी से इतना ऊंचा दाम बता देता था कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से समय बीतता गया और अंततः जब शाम हो गई तो बाजार की हलचल धीरे धीरे समाप्त हो गई। सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को समेटकर घर लौट गए और केवल एक आदमी और वह तोता ही वहां रह गए थे। इस बीच राजा हरिदास ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे जाकर देख ले कि कहीं कोई सामान बिकने से रह गया हो या नहीं। जब राजा के सिपाही बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी तोता लेकर बैठा है। सिपाही उस आदमी से पूछते हैं, भाई, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? इस पर वह तोता अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहता है, जो मुझे 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीदने में सफल हो पाएगा। इस बात को सुनकर सिपाही और भी अधिक चकित हो जाते हैं, क्योंकि इतना ऊंचा दाम सुनकर तो कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। जब उस तोते की बात को सिपाही सुनते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं,
कि अरे, यह तोता तो अपने लिए मूल्य स्वयं ही निर्धारित कर रहा है। यह असाधारण स्थिति देखकर वे जल्दी जल्दी राजा के पास दौड़ते हैं और उसे पूरी घटना के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, महाराज, एक आदमी बाजार में एक तोता लेकर बैठा है और वह तोता अपने मूल्य को स्वयं ही बता रहा है। वह अपने दाम को इतना ऊंचा बता रहा है कि शायद यही कारण है कि किसी ने उसे खरीदने की हिम्मत नहीं की। राजा उन सिपाहियों से पूछते हैं, तो वह तोता अपना मूल्य कितने का बता रहा है? सिपाही जवाब देते हैं, महाराज, वह तोता अपना मूल्य 1000 सोने के सिक्के बताता है। राजा ने यह सुनकर कहा, तो चलो हम स्वयं जाकर उस तोते को खरीदने की कोशिश करते हैं। राजा की आंखों में उस तोते की अनोखी बुद्धिमानी को देखने की उत्सुकता झलक रही थी और वह उस खरीदारी के लिए तैयार हो गए। राजा सोचते हैं कि अगर हम इस अनोखे तोते को नहीं खरीदते हैं तो हमारी नाकामी की कहानी फैलेगी कि राजा के बाजार में एक तोता बिक नहीं पाया। इससे हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा और वह आदमी नाराज होकर यहाँ से चला जाएगा। इस चिंता के साथ राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार की ओर रवाना होते हैं। बाजार में पहुंचकर राजा उस व्यक्ति से विनम्रता से पूछते हैं, हे आदमी, इस अद्भुत तोते का क्या मूल्य है? तो वह आदमी हाथ जोड़कर जवाब देता है, महाराज, इस तोते का मोल तो स्वयं यह तोता बताएगा। राजा ने फिर तोते की ओर देखा और पूछा, तोते, तुम अपना मूल्य क्या बताना चाहोगे? तोता कहता है, राजा साहब, मुझे केवल वही खरीद सकता है जो मेरे 1000 सोने के सिक्के देगा। राजा ने यह सुनकर तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे 1000 सोने के सिक्के लाएं। कुछ ही क्षणों में राजा उन सिक्कों को उस आदमी को दे देता है और इस तरह वह तोता राजा के पास पहुंच जाता है। राजा तोते को अपने महल में ले जाकर उसे अपने पलंग के पास बिठाते हैं। यह तोता बेहद बुद्धिमान और चतुर था, क्योंकि असल में वह एक पूर्व राजकुमार था। महल में रहकर वह राजा को महत्वपूर्ण सलाह और ज्ञान की बातें बताने लगा। जब भी राजा पर कोई संकट या खतरा मंडराने लगता, तो यह तोता तुरंत उसे सावधान कर देता। ऐसे में राजा उस खतरे से बच जाते और संकट टल जाता। राजा धीरे धीरे उस तोते के प्रति गहरा लगाव और स्नेह महसूस करने लगे। इसी बीच जब रानियों को यह समाचार मिला कि राजा ने एक अद्वितीय तोता पाला है जो न केवल बोलता है बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक बातें भी करता है, तो उन्होंने राजा से विनम्रता से आग्रह किया, महाराज, कृपया उस बुद्धिमान तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए। हम भी उसे देखना चाहती हैं और उसके साथ बातचीत करना चाहती हैं। रानियों की उत्सुकता और इच्छा ने राजा को प्रेरित किया कि वह तोते को रानियों के सामने लाएं, ताकि वे भी उसकी बुद्धिमानी और बातें सुन सकें। राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस अद्भुत तोते को रानियों के पास भिजवा देते हैं। रानियां तोते से बातें करके बहुत प्रसन्न होती हैं। तोते की समझदारी और आकर्षक बातचीत ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया और वह तोते को देखकर कहती है, वाह रे तोता, इसीलिए राजा साहब ने तुझे 1000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। तोते की बुद्धिमानी और मिठास ने रानियों का मन मोह लिया। प्रिय दर्शकों, राजा की एक पुत्री भी थी जो न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि अत्यधिक कोमल हृदय वाली भी थी। रानी अपनी प्यारी पुत्री से कहती है, हे पुत्री, अब से इस तोते का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। कल इसे अच्छे से स्नान कराना, इसे साफ करना और सजा देना। राजकुमारी तोते की देखभाल का जिम्मा पाकर बहुत उत्साहित हो जाती है और उसी समय से उसे भी तोते से गहरा स्नेह हो जाता है।
सुबह होते ही राजकुमारी अपने नन्हे हाथों से बड़े प्यार से तोते को उठाकर स्नान कराने ले जाती है। वह उसे बड़े ही मनोयोग से नहलाती, उसके पंखों को सजाती और फिर उसे धूप में सुखाने के लिए ले जाती। राजकुमारी का तोते के प्रति बढ़ता लगाव देखकर सभी महलवासी भी आनंदित हो उठते हैं। प्रिय दर्शकों, जब राजकुमारी उस तोते को बड़े प्यार से नहला रही थी, तभी उसकी नजर अचानक तोते के सिर पर गई, जहां एक छोटी सी कील गड़ी हुई थी। इस अनोखी चीज को देखकर राजकुमारी अचरज में पड़ गई और सोचा कि इसे निकालना चाहिए। जैसे ही उसने उस कील को तोते के सिर से बाहर निकाला, अचानक ही तोते का रूप बदलने लगा। राजकुमारी के सामने वह तोता नहीं, बल्कि एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। यह अद्भुत परिवर्तन देखकर राजकुमारी घबरा उठी और हैरानी से उसे देखने लगी। राजकुमार ने राजकुमारी के भय को समझते हुए तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कोमल स्वर में कहा, घबराओ मत, यह मेरी असली पहचान है। तुमने जो कील निकाली है, वही मुझे तोता बनाए हुए थी। लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है, तो उस कील को वापस मेरे सिर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा। फिर उसने धीरे से आगे कहा, इस रहस्य के बारे में मैं तुम्हें रात्रि में सब कुछ बताऊंगा। तब तक यह बात किसी को न बताना। राजकुमारी ने उसकी बात मान ली और राजकुमार की ओर जिज्ञासा से देखती रही और कुछ नहीं बोली। वह अब इस प्रतीक्षा में थी कि रात्रि आए और इस रहस्य का पर्दा उठ सके। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी से कील वापस ठोकने का आग्रह किया, राजकुमारी ने तुरंत ही वह कील फिर से राजकुमार के सिर में ठोक दी। पल भर में ही राजकुमार फिर से तोते का रूप धारण कर गया। राजकुमारी ने दिल में उसके रहस्य को संजोए हुए उसे अपने कमरे में ले लिया। रात के सन्नाटे में, जब चारों ओर शांति थी, राजकुमारी ने उस तोते के सिर से कील को धीरे से निकाल दिया। देखते ही देखते वह तोता फिर से राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने अपने चेहरे पर गंभीरता और कृतज्ञता के भाव लाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। उसने अपने जीवन के हर छिपे पहलू को विस्तार से बताया, कैसे एक साधु के छल ने उसे तोते में बदल दिया था और कैसे उसने यहाँ तक का सफर तय किया। फिर राजकुमार ने आग्रह किया, मेरी प्यारी राजकुमारी, कृपया इस कहानी को अपने माता पिता या किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चली तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। राजकुमारी ने उसकी बात को दिल से स्वीकारा और उसे आश्वासन दिया कि वह इस राज को कभी प्रकट नहीं करेगी। अपने माता पिता से कुछ भी न कहते हुए उसने राजकुमार की दास्तान को अपने मन में सुरक्षित रख लिया। प्रिय दर्शकों, समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और हर रात राजकुमारी उस तोते को अपने कक्ष में ले जाकर उसके माथे की कील निकाल देती। जैसे ही कील निकलती, वह तोता फिर से सुंदर राजकुमार में बदल जाता। रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे का साथ पाकर आनंदित होते और अपनी भावनाओं को साझा करते। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता गया और उनके बीच का यह रिश्ता गहरा होता चला गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से गहरा प्रेम हो गया था और हर रात उनका मिलन उनके लिए विशेष बनता गया। प्रिय दर्शकों, उधर राजकुमार की पत्नियां, जो उसकी खोज में थीं, बहुत सारे तोते खरीदती और यह सोचकर उन्हें मरवा देती कि कहीं उनमें वही तोता न हो जो राजकुमार बना हुआ है। लेकिन उनका दुर्भाग्य कहिए या राजकुमार की किस्मत, उन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें वह राजकुमार तोता कभी नहीं मिल पाता। प्रिय दर्शकों, इसके बाद उन सातों रानियों के मन में बेचैनी बढ़ जाती है
और वे फिर से उसी साधु के पास पहुंचती हैं। रानियां उससे कहती हैं, साधु महाराज, हमारे पति अब तक हमें नहीं मिले, अब आप ही बताइए हम क्या करें और उन्हें कैसे समाप्त करें। साधु उनकी बात सुनता है और फिर से अपनी पोटली खोलता है। पोटली में देखकर वह पाता है कि राजकुमार अब भी तोता बना हुआ है और राजा हरिदास के महल में आराम से रह रहा है। इस पर साधु सातों रानियों से कहता है, तुम सब एक काम करो, तुम सब नृत्य कला सीख लो। हम सब मिलकर जब उस राजा के दरबार में नृत्य का प्रदर्शन करेंगे और अपनी कला से राजा को मोहित करेंगे, तो वह हमसे कोई वरदान मांगने का आग्रह करेगा। उस समय हम उस तोते को मांग लेंगे और इस प्रकार हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु की बात सुनकर रानियां नृत्य कला सीखने लगती हैं और साधु स्वयं तबला बजाने का अभ्यास करने लगता है। इस प्रकार कुछ ही समय में सभी नृत्य कला में कुशल हो जाती हैं। साधु यह देख खुश होता है और कहता है, अब हम तैयार हैं, अब हम राजा से तोते को मांग सकते हैं। फिर वह साधु अपने वेश को बदल लेता है और सातों रानियों को नृत्य कला में पारंगत कलाकारों का रूप देकर राजा हरिदास के दरबार की ओर प्रस्थान करता है। दरबार में पहुंचकर राजा हरिदास का अभिवादन करते हुए साधु कहता है, हे महाराज, हम नृत्य एवं संगीत के कलाकार हैं। आपके महल में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं और आपके मनोरंजन के लिए नृत्य व संगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजा हरिदास, जिन्हें संगीत और नृत्य का बेहद शौक था, इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रिय दर्शकों, साधु तबले पर थाप देने लगता है और सातों रानियां अपने मनमोहक नृत्य से दरबार को सजाने लगती हैं। उनका नृत्य इतना आकर्षक और लुभावना था कि राजा और दरबार के सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उस कला का आनंद लेने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, जब दरबार में संगीत और नृत्य का शोरगुल तोते के कानों में पहुंचता है, तो वह समझ जाता है कि यह साधु अपनी चालबाजी से सातों रानियों को लेकर यहाँ बेस बदल कर आ चुका है। तोता तुरंत सोचता है, अब मेरी जान खतरे में है। रात होते ही राजकुमारी हमेशा की तरह उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसकी चोंच के पास लगी कील को सावधानी से निकाल देती है। कील निकलते ही तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। अब राजकुमार राजकुमारी को सब कुछ विस्तार से समझाते हुए कहता है, देखो, जो गाने बजाने वाले लोग आज दरबार में आए हैं, वे साधारण लोग नहीं हैं। यह वही साधु है जिसने मुझे तोता बना दिया था और उसके साथ ये सातों औरतें मेरी पूर्व रानियां हैं, जिन्होंने मुझे धोखा दिया। इनका इरादा राजा को अपनी कला से खुश कर मुझसे मिलने की मांग करना है, ताकि वे मुझे पाकर मार डालें। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। राजकुमार आगे कहता है, राजकुमारी, जब राजा तुमसे इस तोते को मांगने आए, तो उसे किसी भी स्थिति में यह तोता मत देना। यदि राजा स्वयं आकर तुमसे इसे देने का अनुरोध करे, तब भी तुम उसे मना कर देना। यहाँ तक कि अगर वह इस पर अड़ जाए और तुमसे इसे जिद करके मांगे, तब तुम नाराज होकर पिंजरे को जमीन पर फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का तरीका खुद ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है राजकुमार, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। प्रिय दर्शकों, जब दरबार में संगीत और नृत्य का शोरगुल तोते के कानों में पहुंचता है, तो वह समझ जाता है कि यह साधु अपनी चालबाजी से सातों रानियों को लेकर यहाँ बेस बदल कर आ चुका है। तोता तुरंत सोचता है, अब मेरी जान खतरे में है। रात होते ही राजकुमारी हमेशा की तरह
उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसकी चोंच के पास लगी कील को सावधानी से निकाल देती है। कील निकलते ही तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। अब राजकुमार राजकुमारी को सब कुछ विस्तार से समझाते हुए कहता है, देखो, जो गाने जाने वाले लोग आज दरबार में आए हैं, वे साधारण लोग नहीं हैं। यह वही साधु है जिसने मुझे तोता बना दिया था, और उसके साथ ये 7 औरतें मेरी पूर्व रानियां हैं, जिन्होंने मुझे धोखा दिया। इनका इरादा राजा को अपनी कला से खुश कर मुझसे मिलने की मांग करना है, ताकि वे मुझे पाकर मार डालें। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। राजकुमार आगे कहता है, राजकुमारी, जब राजा तुमसे इस तोते को मांगने आए, तो उसे किसी भी स्थिति में यह तोता मत देना। यदि राजा स्वयं आकर तुमसे इसे देने का अनुरोध करे, तब भी तुम उसे मना कर देना। यहाँ तक कि अगर वह इस पर अड़ जाए और तुमसे इसे जिद करके मांगे, तब तुम नाराज होकर पिंजरे को जमीन पर फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का तरीका खुद ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है राजकुमार, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार पूरी रात दरबार में गाने बजाने का कार्यक्रम चलता रहता है। राजा उस संगीत और नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन कलाकारों से कहते हैं, मांगिए, आपको क्या इनाम चाहिए। यह सुनकर साधु और 7 रानियां, जो वेश बदलकर कलाकारों के रूप में आए थे, बड़ी विनम्रता से कहते हैं, राजा साहब, हमने सुना है कि कुछ समय पहले आपने एक अनोखा तोता खरीदा है। यदि आप हमें वही तोता दे दें, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। राजा उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है, यदि यही आपकी इच्छा है तो वह तोता आपको दे दिया जाएगा। फिर राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और आदेश देते हैं, जाओ, उस तोते को लेकर आओ और इन्हें दे दो। मंत्री आदेश पाकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है और कहता है, राजकुमारी जी, राजा साहब ने वह तोता मांगा है, कृपया इसे मुझे दे दीजिए। इस पर राजकुमारी दृढ़ स्वर में जवाब देती है, नहीं, मैं यह तोता नहीं दूंगी। मंत्री थोड़ी असहजता में कहता है, कृपया चिंता मत कीजिए, यह तो राजा साहब की आज्ञा है। लेकिन राजकुमारी कहती है, तुम राजा से कहो कि स्वयं यहाँ आकर मुझसे इसे मांगे, मैं किसी और को यह तोता नहीं दूंगी। मंत्री राजा के पास लौटकर सारी बात बताता है। अब राजा स्वयं अपनी बेटी के पास पहुँचते हैं। राजकुमारी को समझाते हुए वे कहते हैं, बेटी, मुझे यह तोता दे दो, मैंने इसे इन लोगों को देने का वचन दिया है, इसलिए अब तुम्हें इसे मुझे सौंपना होगा। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, मुझे यह तोता इन नृत्य कला वालों को देना है, जिन्होंने रात भर यहाँ इतना अद्भुत गाना बजाना किया है। लेकिन राजकुमारी स्पष्ट रूप से कहती है, पिताजी, मैं यह तोता नहीं दूंगी। राजकुमारी की इस जिद को सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वे कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने इसे देने का वचन दिया है। यदि तुमने इसे नहीं दिया तो मेरा वादा झूठा हो जाएगा और यह मेरे सम्मान का प्रश्न है। राजा के क्रोधित चेहरे को देखकर राजकुमारी को भी गुस्सा आ जाता है। वह आवेश में आकर पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। जैसे ही पिंजरा जमीन से टकराता है, वह टूट जाता है और ठीक वैसे ही होता है जैसा राजकुमार ने उसे पहले बताया था। पिंजरे से निकलकर तोता सरसों के दाने में बदलकर जमीन पर लुढ़कने लगता है। उधर साधु, जो सब कुछ देख रहा था,
एक कबूतर का रूप धारण कर लेता है और उस दाने को खाने के लिए आगे बढ़ता है। उसके मन में यह सोच है कि अगर वह इस दाने को निगल लेगा तो राजकुमार का अंत हो जाएगा। जैसे ही वह कबूतर उस दाने को अपनी चोंच में लेने की कोशिश करता है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और वह सरसों का दाना उसकी चोंच से निकलकर नीचे गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, हवा के झोंके से बहता वह दाना महल के बाहर जाकर एक शक्तिशाली बाज में बदल जाता है और अचानक बाज का रूप लेकर वह कबूतर पर झपट्टा मारता है और उसे अपने पैरों से दबोचकर मार डालता है। इस तरह उस धोखेबाज साधु का अंत हो जाता है। राजा यह सब देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। बाज कबूतर को मारने के बाद तुरंत ही फिर से तोते का रूप धारण कर लेता है और राजकुमारी के पास लौट आता है। राजकुमारी आगे बढ़कर उस तोते के सिर में धसी कील को निकाल देती है और देखते ही देखते वह तोता फिर से उसी रूपवान राजकुमार में बदल जाता है। प्रिय दर्शकों, यह तोता राजकुमार की अद्भुत कला का ही एक हिस्सा था। तोते से राजकुमार, राजकुमार से सरसों का दाना और फिर बाज में बदल जाना, यह सभी चमत्कारिक रूप बदलने की कलाएं राजकुमारी ने ही उस तोते को सिखाई थी। राजकुमारी ने धीरे धीरे अपने पिता को पूरे घटनाक्रम के बारे में बता दिया और कहा कि यह राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चा राजा है और वह उससे प्रेम करती है। इसके बाद वह राजकुमार स्वयं राजा से कहता है, महाराज, मैं भी एक राज्य का राजा हूँ और आपकी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से उससे विवाह करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से गंभीर स्वर में पूछता है, बेटी, क्या तुम सच में इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी बिना झिझके उत्तर देती है, हाँ पिताजी, मैं इनसे सच्चा प्रेम करती हूँ और इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा अपनी सहमति देता है और राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ पूरे रीति रिवाज से संपन्न होता है। विवाह के बाद राजकुमार अपनी नई रानी को लेकर अपने महल लौटता है। वहां पहुंचकर वह अपनी पुरानी 7 रानियों को, जिन्होंने उसे धोखा देकर छल से तोता बना दिया था, पकड़वा कर बंदीगृह में डलवा देता है। अब राजकुमार अपने महल में नई रानी के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रिय दर्शकों, यही है त्रिया चरित्र की वह अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि स्त्री अपने कोमल हृदय, ममता, दया और करुणा के लिए जानी जाती है, लेकिन यदि वह किसी पुरुष के प्रति सच्चे प्रेम में पड़ जाती है और उसे पाने की ठान लेती है, तो उस प्रेम के बीच में चाहे उसका पति हो, पुत्र हो या पिता, वह किसी को भी अपने प्रेम के मार्ग में बाधा नहीं बनने देती। उस समय स्त्री एक कठोर हृदय धारण कर सकती है, जो अपने प्रेम की रक्षा के लिए किसी भी कठिन निर्णय लेने से पीछे नहीं हटती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम में निष्ठा और त्याग की गहरी भावना होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने संबंधों में एक संतुलन बनाए रखें, ताकि प्रेम की आड़ में किसी को पीड़ा न पहुँचे। दूसरा ऐसा क्षण है जब स्त्री अत्यंत कठोर बन जाती है, विशेषकर तब जब वह अपने परिवार पर किसी की बुरी नजर या बुरी दृष्टि को देखती है। उस स्थिति में उसकी मातृत्व वृत्ति जागृत हो जाती है और वह परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में वह मृत्यु के साथ भी मुठभेड़ करने से पीछे नहीं हटती, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए वह तत्पर रहती है। तीसरी बात यह है कि एक महिला अपने पुराने बैर या दुश्मनी को याद करके भी अत्यंत कठोर बन जाती है, चाहे वह बैर वर्तमान का हो या अतीत का।
एक बार जब वह किसी के प्रति द्वेष का भाव अपने मन में रखती है, तो वह कभी भी उस बैरी के साथ नरम या सहानुभूतिपूर्ण रुख नहीं अपनाती। चौथी बात यह है कि जब कोई औरत अपने पापों को छुपाने की कोशिश करती है, तब वह कठिन से कठिन कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु को भी देख सकती है और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसे मारने का निर्णय भी ले सकती है। परिवार के विनाश को भी देख सकती है और उसके बावजूद अपने आप को बंधन में डालने का साहस भी कर सकती है, क्योंकि उसे अपने किए गए पापों का सामना करने से डर होता है। इस प्रकार स्त्री की यह कठोरता उसके भीतर की गहराइयों से आती है, जहां वह अपने परिवार, पुराने बैर और अपने पापों के बीच एक असाधारण संतुलन बनाने की कोशिश करती है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी वह बैल, हिरण और गाय को सुनाता है और दोनों को बैल की बात समझ में आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।